नमस्कार दोस्तों, 2 दिन बाद है 15 तारीख को मायावती का जन्मदिन और मायावती ये डिसाइड कर देंगी, ये खुलासा कर देंगी कि क्या वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ आना चाहती हैं या नहीं आना चाहती। क्योंकि इसके ऊपर अभी प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा एक ये समझ लीजिए कि हड़कंप मचा हुआ है कि क्या मायावती आएंगी या नहीं आएंगी। और ये सीट बंटवारे को भी हो चुका है कि अगर मायावती आती हैं तो उनको कम से कम 25 से 30 सीटें तो वो मांगेंगी और 25 से 30 सीटें देना ही पड़ेगा समाजवादी पार्टी के लिए। क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी सोच रही है या फिर उसकी राजनीति है कि कम से कम 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़े अकेले के दम पे। बीएसपी तो अच्छा रहेगा क्योंकि जितनी जनता है अभी उत्तर प्रदेश की वो, और जितनी रिपोर्ट यानी कि आप कह लीजिए सर्वे आए हैं, तो सब में यही जनता कह रही है, जो दलित हैं वो खासकर कह रहे हैं कि अगर मायावती जी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ आती है तो एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अभी राजनीति कर रही है, आपको देखना ही मतलब देखती होंगी आप आसपास में कि वो मंदिर के ऊपर किस तरह से राजनीति करना चाहती है। और इसी वजह से उनने जो काशी के पंडितों से मुहूर्त दिखवाया था तो उनने कहा था कि फरवरी से पहले ही मतलब मुहूर्त निकाल दीजिए। तो जिस तरह से उन्हें ज़बरदस्ती करके, क्योंकि मुहूर्त बन भी नहीं रहा था सही तरह से, उस वजह से भी मतलब ज़बरदस्ती करवा के भी उनने फरवरी से पहले का यानी कि जनवरी में करवा लिया है। क्योंकि 2-3 महीने बाद चुनाव होगा तो उसमें हम अपना एक मुद्दा उठा सकें। तो दोस्तों अब देखिए क्या है कि बीजेपी 80% वोटरों पर अपनी राजनीति करेगी। वहीं अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या फिर बीएसपी, तो ये कितने 20-30% वोटरों पर अपनी राजनीति करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी अगर गलती यहाँ पे इंडिया गठबंधन कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि सपा या बसपा की ये होगी कि अगर एक साथ नहीं आते हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। और बीएसपी का सबसे बड़ा होगा क्योंकि जो 10-11 सीटें जो पिछले में मिली थी उसके लिए वो इसकी सीटें चली जाएंगी। मात्र इस बार अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो इसकी 2-3 सीटें आना ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखना यही होगा कि दोस्तों अगर समाजवादी पार्टी के साथ मायावती आती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि 15 तारीख को उनका जन्मदिन है। और पिछले अगर रिकॉर्डों में देखा जाए तो मतलब अपने जन्मदिन पर कुछ ना कुछ एक अनाउंसमेंट करती हैं, जनता के लिए कुछ अच्छी या अपने कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी देती हैं। तो अब देखना यही होगा कि क्या करती हैं। दूसरी बात दोस्तों ये भी है, समाजवादी पार्टी ने ये भी कर दिया कि अगर मायावती जी आती हैं तो हम उनके लिए कम से कम 25 सीट दे देंगे। क्योंकि इतने में मान भी जानी चाहिए बीएसपी के लिए, क्योंकि 25 से 30 अगर समाजवादी लेती है, 25 से 30 अगर बसपा लेती है तो आधा आधा हो जाएगा। बाकी जो 5-6 सीट आरएलडी के लिए चली जाएंगी जयंती जी के लिए, बाकी और जो वल्लभ पटेल वो भी आ जाएंगे। तो दोस्तों अब देखना ये को कि किस तरह से होता है। अगर होता है तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि पिछली जो 19 की तरह है अब समाजवादी पार्टी इस वजह से ही अभी पहले जो रुख उसने किया था अलग कि हम उसके साथ नहीं जाएंगे, तो वो इस वजह से किया था कि जो 19 का था तो उसको मतलब देख के किया था। लेकिन अब उनको भी लगने लगा है समाजवादी पार्टी को कि हो सकता है कि दलित वोट अगर 19% मिला था पिछले बार, अगर उनके पास कम से कम 10% भी जाता है तो ये सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए होगा। क्योंकि जो बीजेपी है वो अपने 80% वोटों पर कर रही है, क्योंकि वो दलित भी खींचेगी और ओबीसी से भी खींचेगी। और बाकी जो उसका सवर्ण है, जो ब्राह्मण और ठाकुर कह लीजिए या क्षत्रिय कह लीजिए, तो वो इसके मतलब वोट बैंक बना ही रहेगा। तो अब देखना यही हुआ कि क्या इसमें मायावती जाती हैं। तो अगर जाती हैं तो इससे इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा ही फायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।